I am planning to apply for the Portugal D2 visa from Saudi Arabia for a small service-based business. Can you please clarify the key requirement and common mistake to avoid, especially related to business plan and financial justification? Also, what is the recommendation bank statement amount and how many month of statement are required for a small solo business? जी हमजा खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कौन सा होना चाहिए। क्लैरिफाई द की रिक्वायरमेंट कॉमन मिस्टेक। जी देखें, कॉमन मिस्टेक जो आपको वहां पे जो एजेंट हजरात हैं जो ये आपको वहां पे ये मंजन भेज रहे हैं कि 4-4.5 हजार यूरो में आपको सऊदीया से हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा के हम जो है वो यहाँ पे बुलवा सकते हैं। देखें, सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवाने से आपका D2 वीजा जो है वो अप्रूव नहीं होता। D2 वीजा के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपका जो पिछला बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि वहां पे आप जो है वो डिलीवरी का काम कर रहे हो और यहाँ पे आप जो है वो एज ए D2 वीजा जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई करें तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको पुर्तगाल एम्बेसी जो है वो वीजा दे देगी। सबसे पहली जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जिस भी मुल्क से आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करें इन दैट केस कि अगर आप जो है वो सऊदीया से वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सऊदीया में बिजनेस होना चाहिए, ना कि आप कामे के ऊपर हो। अगर आप वहां पे कामे के ऊपर हैं, आप ड्राइवर हैं, खानसामे हैं, आप जो है वो डिलीवरी बॉय हैं, आप कोई भी इस तरह के हैं और आप पुर्तगाल में जो है वो आप किसी भी ये जो बाजार में चूरन बेच रहे होते हैं कि भी 4-4.5 हजार में हम आपको कंपनी सेटअप वहां पे करवा के देंगे तो ऐसे वीजा लगेगा। वो जब वीजा नहीं लगेगा ना तो वो आपको ऐसे ही कह देंगे भाई हमने तो आपको जो है वो कंपनी निकलवा के दी, कंपनी बनवा के दी थी, उसके बाद जो है वो वीजा लगा या नहीं लगा। इसलिए आपने उनके जो है वो मंजन बेचने वाली जो मंजन है वो नहीं खरीदनी 4,500 में, पहली बात। दूसरी बात, यही जो सेटअप वो आपको वहां पे 4,500 का करवा के देते हैं, यही सेटअप जो है वो पुर्तगाल में थोड़े से पैसों में जो है वो हो जाता है। ये जितने भी वहां पे एजेंट बैठे हुए हैं आपकी जो है वो अच्छी खासी रकम जो है वो आपकी पॉकेट से निकाल लेते हैं। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तीन चार चीजें होती हैं इसमें। एक आपका निफ निकलवाना है, एक आपका निस निकलवाना है, एक आपकी कंपनी रजिस्टर करवानी है और चौथा आपका बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये चार काम वो एजेंट आपको करवा के देने के 4,500 से 5,000 यूरो जो है वो आपको निकलवा लेते हैं। दूसरी बात, मिस्टेक नंबर 1, आपका वो जो कहते हैं कि भी हम आपको बिजनेस प्लान बनवा के देंगे, वो बिजनेस प्लान जो है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वेरीफाई करती है कि आया इस बिजनेस प्लान से पुर्तगाल की हुकूमत को क्या फायदा होगा। जो लॉजिकली बात है वो आपने ये चीज सोचनी है कि ये पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, ये बिजनेस प्लान, ये D2 वीजा देने के पीछे उनका क्या मकसद है। उनके पीछे मकसद ये है कि ये जो बंदा यहाँ पे कंपनी खोल रहा है ये यहाँ पे वैकेंसीज बंदे हायर करेगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, ये हमें टैक्स देगा या नहीं देगा। अब होता क्या है, वो एजेंट जो है वो आपसे 4-4.5 हजार ले लेगा और आपको यहाँ पे ये बताएगा ही नहीं कि भी आपने यहाँ पे आके वैकेंसीज भी ओपन करनी है, आपने यहाँ पे टैक्स भी देना है और आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए। ये जो एजेंट आपको वहां पे बताते हैं कि भी 10,000 यूरो आप वहां पे अपने अकाउंट में रख लो, 20,000 यूरो आपके अकाउंट में रख लो, ये भी गलत बात है। वो बिजनेस प्लान के हिसाब से पैसे रखने होते हैं। एक बिजनेस प्लान आप उनको देने के चाहते हैं कि भी मैं वहां पे एक देसी रेस्टोरेंट खोलने लगा, देसी रेस्टोरेंट के लिए आपको 15,000 यूरो की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि भी मैंने वहां पे फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 5-10 लाख यूरो की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे बैठ के एक मैसेज के अंदर आपको सारी चीजें नहीं बता सकता। इसके लिए हाँ, अगर आप D2 वीजा करवाना चाहते हैं या D2 वीजे की मुकम्मल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा सेशन बुक करना पड़ेगा। मेरा सेशन बुक करें, मैं आपको सारी चीजें, हाँ अगर कल को आपने ये करवाना है, अगर आपने D2 वीजा भी करवाना है, हम आपको सारी प्रोसेस जो है वो करवा के दे सकते हैं। हर चीज का सिस्टम जो है वो मौजूद है। एक कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूं, मुकम्मल कंसल्ट या गाइड नहीं कर सकता।